किनाल्स के बहाव पर थी जिनकी तकरार, अब वही बैठे हैं मुज़ाकरात के किनार। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तल्खियां खत्म, बर्फ पिघलने लगी। नून लीग का पीपी से पहला बाज़ाब्ता राब्ता, तनाज़ा को बातचीत से हल किया जाएगा। दोनों जमातें मुत्तफिक। राना सनाउल्लाह का शर्जील एनाम मेमन को टेलीफोन, सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी भी किनाल्स के मामले पर विफाक से मुज़ाकरात को तैयार है। सूबे के आवाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। किनाल्स का मंसूबा खत्म होगा तो ही मुज़ाकरात होंगे। बातचीत में दिलचस्पी है, ना ही ऐलान में। फैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब डट गए। कहा, पंजाब के वज़रा ने मामले को मिस हैंडल किया। हैदराबाद से आवाज़ उठी तो मुज़ाकरात का ख्याल आ गया। एक सूबे का पानी काट कर दूसरे को दो, ऐसा नहीं हो सकता। आवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर ममलिकत खीलदास बोले, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एक सूबा नाराज़ हो। सूबों को एक दूसरे से लड़ाना अच्छी बात नहीं। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर, सूबों को ज़्यादा पानी मिलने लगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फ़ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई है। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक है, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकती। पीपी ने पहले कहा नहरों के मसले पर बात नहीं करेगी, अब इस पर मुज़ाकरात कर रही है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 वाले कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे फॉर्म 45 तक का सफ़र करना पड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इमाराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। UAE के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। गजा मलबे का ढेर बन गया है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम हुक्मरान गैर मुस्लिमों से गैरत खाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, मुसलमान हुक्मरान बेहिसी का लिबादा उड़े हुए हैं। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी। हुक्मरान सोए हुए हैं मगर उम्मत सोई हुई नहीं है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। गजा में काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी, मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजियों को अल्तिफ़ा और जबल अल-सरानी में निशाना बनाया। 4 इसराइली टैंक, 1 बिलडोज़र तबाह कर दिए। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास खत्म। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पानी की तकसीम इरसा तय करता है। बताया गया है कि 10 मिलियन एकड़ पानी का गैप है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। सूबाई खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी का सामना है। मामले पर टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, इजलास में हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है। इस बात पर इत्तफाक भी किया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलना है। रवां बरस दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर 7 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया। खिताब में कहा कि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें।
SIFC के ताउन से डिजिटल मईशत की जानिब एक और शानदार पेशरफ। 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहला डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद होने जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार शिरकत करेंगे। कराची की सड़कें खून आलूद, हादसा थम न सके। गुलशन मेमार में ट्रॉलर और कार में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बे इमदाद के लिए आवासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया में डंपर के रिक्शे को टक्कर, बच्चे समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी। मलीर हॉल्ट पर वाटर टैंकर उलट गया, ड्राइवर मामूली जख्मी। कराची में जराइम का सिलसिला ना रुक सका। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से 35 साला गुलजेब जाँ बहक। नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी। किमाड़ी में इत्तफाकिया गोली से सुहेल नामी नौजवान, जबकि औरंगी टाउन में भी नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से बच्चा जख्मी। MA जिना रोड के करीब 25 साला नौजवान की लाश बरामद। कराची के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। जहांगीर रोड पर बिजली और गैस की अदम फराहमी, रिहायशी सड़कों पर निकल आए शदीद एहतजाज। मुख्तलिफ अफराद टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कई घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। रोजमर्रा के काम भी शदीद मुतासर हैं। मरीज भी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। मुजाहिरीन के शिकवे, आयशा मंजिल के करीब भी पानी के अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। ट्रैफिक जाम, इतराफ की गलियां भी बंद रही। जहलम में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। नौजवान तौसीफ खेतों में खड़ा था। आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही दम तोड़ गया। जाँ बहक नौजवान 9 क्लास का तालिब इल्म था। हॉस्टल में रिहाइश पजीर था। इतवार की छुट्टी गुजारने घर आया हुआ था। खून सफेद, रिश्ता बेरहम, भाई ने भाई का ही गला काट दिया। फैसलाबाद में बड़े भाई फखर ने तेज धार आले से छोटे भाई शहजाद का गला काटा। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जांबर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक झगड़ा घरेलू मामलात पर हुआ, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पंजाब के शहर बूरेवाला में गर्मी से बचने के लिए ट्यूबवेल में नहाना जुर्म बन गया। ट्यूबवेल के मालिक की बच्चों पर फायरिंग, 14 साला बच्चा गोली लगने से दम तोड़ गया। मकतूल दोस्तों के हमरा ट्यूबवेल पर नहा रहा था। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद जकी के नाम से हुई। फायरिंग करने वाला मुलजिम बच्चे को कार में अस्पताल छोड़कर फरार। धूप में भी कमी है, हवा बहुत अच्छी है। बस बच्चों को एंजॉय करवाने आए। हॉर्स राइड लेंगे अभी बच्चे, कैमल राइड लेंगे। हाउस पे बैठना है, कैमल पे बैठना है, पानी में जाना है। अच्छा आप बताएं आपको कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आइसक्रीम खाई आपने? अब खाएंगे। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। गर्मी से सताए शहरियों का साहिल का रुख, आज भी दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग, कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी है। मोरू, जैकबाबाद समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड किया गया। कहीं सूरज ने आग बरसाई तो कहीं बादलों ने रहमत लुटाई। जुनूब में धूप का राज है तो शुमाल में बादलों का बसेरा। इस्लामाबाद, मानसहरा और एबटाबाद में बादल खूब बरसे। शहरी इक़्तिदार में तो झालाबारी भी हुई।
शहर की शान मोर भी कहर बरसाती गर्मी के सामने बेबस हैं। 24 घंटों में 6 मोर दम तोड़ गए। हलाक मोरों की तादाद 50 से तजावुज कर चुकी है। PSL 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त। यूनाइटेड ने 129 रन का आसान हदफ बासानी हासिल कर लिया। आज मेगा इवेंट में कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी से सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की लाइव व्यूवरशिप ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रवां बरस IPL से मुतसादिम होने के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग ने एक हफ्ते में लाइव व्यूवरशिप में 826.5% रिकॉर्ड इजाफा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फातिमा हसना को कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान की मुनीबा अली, नशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल हैं। वेस्ट इंडीज़ की 3, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की 2-2 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा। उम्रे के लिए गई 3 ख़वातीन जाबाहा, ताल्लुक बहावलपुर से है। हादसा मदीना मुनव्वरा बदर रोड पेश आया। मुतादिद पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन जख्मी अफराद को मदीना मुनव्वरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क जिसने कि ट्रंप ने अपने खिताब में तारीफ की है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से ट्रंप खुद को कसूरवार समझते हैं। जो असलहा बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में छोड़ के गई वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के सरबराह साजिद तारड़ की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू मजीद बुरे के शवाहिद मिल चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में भी अमरीकी असलहे का इस्तेमाल हुआ। ईद कुर्बा की तैयारियां। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी की रौनकें जोबन पर। बड़े बच्चे सभी मंडी पहुंच गए। शहरियों की मनपसंद जानवर की तलाश जारी। कुछ कहते हैं फिलहाल देखने आए हैं, आखिर में खरीद कर घर ले जाएंगे। और न्यूयॉर्क में फैशन का जादू। हसीनाओं की मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर वॉक। देखने वालों के दिल की धड़कन बेतरतीब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।